गाइस, मेरा नाम है अभिषेक। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बायोमैकेनिक्स का, जो कि है सेंसरी रिसेप्टर्स। तो अभी तक हमने उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, जो कि एक मसल के फंक्शन को अफेक्ट करते हैं कि एक मसल किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से एक्ट करता है। उन फैक्टर्स, वो जो फैक्टर्स थे वो उनको अफेक्ट करते हैं कि एक मसल किस तरह से एक्ट करता है, किस तरह से फंक्शन करता है। ठीक है, तो उसमें हमने अलग अलग फैक्टर्स पढ़े थे, जैसे कि किस टाइप का जॉइंट प्रेजेंट होता है उस मसल के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, या फिर पैसिव इनसफिशिएंसी, एक्टिव इनसफिशिएंसी के बारे में हमने पढ़ा था, या फिर कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स को वो मसल क्रॉस करती है ना। तो हमने ऐसे अलग अलग फैक्टर्स पढ़े थे जिन पे डिपेंड करता है कि एक मसल या फिर मसल की प्लेसमेंट कहाँ है, वो मसल बॉडी के किस साइड पे, किस एरिया पे प्रेजेंट है, उसके अकॉर्डिंग मसल अलग अलग टाइप से एक्ट करती है। तो ऐसे ही हमारा एक और लास्ट फैक्टर है सेंसरी रिसेप्टर्स। तो सेंसरी रिसेप्टर्स भी हम देखते हैं कि ये भी हमारे मसल फंक्शनिंग में अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मसल फीडबैक कम्स फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स। अब हमारे मसल हम देखते हैं कि बेसिकली दो मेन टाइप के रिसेप्टर्स हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि होते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जिसको हम जीटीओ भी बोलते हैं, और दूसरा हमारा मसल स्पिंडल। तो ये दो हमारे रिसेप्टर्स हैं जो कि बेसिकली फीडबैक देते हैं ताकि पता चले कि वो मसल एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट या एक्सेसिवली स्ट्रेच तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो मतलब इवेंचुअली ये जो रिसेप्टर्स है, ये रिसेप्टर्स डिसाइड करते हैं कि उस मसल को कितना कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कितना स्ट्रेच होना चाहिए, जिनको हम सेंसरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्गी टेंडन ऑर्गन का। तो गोल्गी टेंडन ऑर्गन हम देख रहे हैं कि इट इज लोकेटेड इन द टेंडन एट द मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एमसीक्यूज में कि लोकेशन क्या होती है हमारी गोल्गी टेंडन ऑर्गन की। तो गोल्गी टेंडन ऑर्गन हमारा प्रेजेंट होता है तो टेंडन में। ठीक है, टेंडन नाम में ही आ रहा है गोल्गी टेंडन ऑर्गन, मतलब टेंडन में प्रेजेंट है। अब टेंडन कौन सा पार्ट है, ये हमें पता है। टेंडन वो पार्ट है जो कि मसल को बोन से अटैच करता है। ठीक है, तो वो पार्ट जो कि मसल को बोन से अटैच करता है उसको हम टेंडन कहते हैं। ठीक है, अब टेंडन में भी मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन, मतलब कि यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा मसल है, ये बीच में टेंडन आया और ये बोन है। तो ये मसल और ये टेंडन, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं टेंडन और बोन के बीच में नहीं, बट मसल और टेंडन के बीच में जो हम जंक्शन देख रहे हैं, जिसको हम मस्कुलो टेंडिनस जंक्शन बोल रहे हैं, उस जंक्शन पे हम मोस्टली देखते हैं हमारा गोल्गी टेंडन ऑर्गन प्रेजेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। Now sensitive to tension and may be activated either by an active muscle contraction or by excessive passive stretch। ठीक है, तो हम देखते हैं दो टाइप के एक्शंस में जो जीटीओ है वो एक्टिवेट होता है। या तो वो मसल एक्सेसिवली स्ट्रेच हो रही है या फिर वो मसल एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो दोनों में जो जीटीओ है, जो कि एक तरह का सेंसरी रिसेप्टर है, ये फीडबैक देता है ब्रेन को एंड ये बोलता है कि ये जो मसल है ये एक्सेसिवली स्ट्रेच हो रही है या फिर एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एंड उस फैक्टर को जो कि एक्सेसिव स्ट्रेच या एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन को प्रोवाइड कर रहा है, उसको वो रोकने का ट्राई करती है बॉडी। ठीक है, कि ताकि वो जो मसल है वो एक्सेसिवली स्ट्रेच ना हो या फिर एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है हमारा जीटीओ का। तो यही हम देख रहे हैं कि इट इज सेंसिटिव टू टेंशन, मतलब टेंशन मतलब खिंचाव, तो खिंचाव या स्ट्रेच को ये सेंसिटिव है, या फिर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये सेंसिटिव है। दोनों केसेस में ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, एंड ये बॉडी को फीडबैक देता है। When GTO is activated, it sends message to the nervous system। तो बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है उसको मैसेज दे रहा है, उसको इनपुट दे रहा है हमारा GTO। जब हम देख रहे हैं कि GTO एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, टू एडजस्ट द मसल टेंशन, ताकि मसल का जो टेंशन है, एक्सेसिव कंट्रैक्शन या एक्सेसिव स्ट्रेच, वो ज्यादा अमाउंट में ना हो, उसको बॉडी रोक ले। इसलिए ये फीडबैक जो है वो बॉडी को GTO दे रहा है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम गैस्ट्रोसोलियस जो कि हमारा प्लांटर फ्लेक्शन कराने में हेल्प कर रहा है, अगर हम इनका एग्जांपल ले, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर फेज में जो कि हमारा स्टांस फेज है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एंकल जॉइंट है वो प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एंकल पे हम प्लांटर फ्लेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो गैस्ट्रोसोलियस है वो एक्टिवेट हो रही है मसल, एंड यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अल्फा मोटर फाइबर्स है, अल्फा मोटर फाइबर्स बेसिकली जो हमने मोटर यूनिट पढ़ा था ना मसल में एक बार, तो वो फाइबर जो कि मोटर यूनिट में इनोवेट करते हैं एंड मसल को नर्व सप्लाई देते हैं, उसको हम अल्फा मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पे एक्टिवेट हो रहे हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो जीटीओ है, जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है, वो भी रिस्पॉन्स, वो फीडबैक देता है हमारे नर्वस सिस्टम को कि एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसको रोकने की जरूरत है। एंड जो कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ये फुट जो है स्विंग फेज में आ चुका है, एंड यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि ये जो मोटर फाइबर है ये डीएक्टिवेट हो गया, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो जीटीओ है, जो गोल्गी टेंडन ऑर्गन है, वो भी डीएक्टिवेट हो गया, एंड अब यहाँ पे जो फीडबैक है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा है गोल्गी टेंडन ऑर्गन, जीटीओ।
अब हम समझते हैं मसल स्पिंडल के बारे में। ठीक है, हमने अभी तक गोल्गी टेंडन ऑर्गन के बारे में समझा, अब हम समझते हैं दूसरे सेंसरी रिसेप्टर्स जो कि है मसल स्पिंडल, उसके बारे में। तो मसल स्पिंडल हम देख रहे हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 2 to 10 स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स। अब मसल स्पिंडल होता क्या है, एक मसल के अंदर हम देखते हैं सेंटर में, अंदर के पार्ट में एक पार्ट होता है, उसको हम मसल स्पिंडल बोलते हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि 2 to 10 ऑलमोस्ट कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं स्ट्रेच के। ठीक है, तो स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में वो फाइबर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनको हम मसल स्पिंडल बोलते हैं। और वो फाइबर्स कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि 2 to 10 स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स, जिनको हम बोल रहे हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स, एनक्लोज्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ आर प्रेजेंट थ्रू आउट द मसल। मतलब एक हमारा पूरा मसल है, मसल के अंदर वाले पार्ट में अगर देखें, सेंटर में कोर वाले एरिया में जाए तो वहां पे हम देखते हैं कुछ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि हम देखते हैं कि सेंसिटिव होते हैं स्ट्रेच को। ठीक है, स्ट्रेच के रिस्पॉन्स में उनको हम बोल देते हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। ओके, अब इसके अलावा दूसरा हम देखते हैं सेंसिटिव टू लेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लेंथनिंग ऑफ मसल फाइबर्स। तो अब हम देख रहे हैं कि जो सेंसरी जो मसल स्पिंडल है, जो मसल स्पिंडल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल और दे आर सेंसिटिव टू लेंथ एंड वेलोसिटी। तो मतलब एक मसल की अगर लेंथ इंक्रीज करी या फिर उस मसल की वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज किया हमने, तो हम देखते हैं कि उसके रिस्पॉन्स में जो हमारा मसल स्पिंडल है वो एक्टिवेट होता है। और मसल स्पिंडल क्या मतलब हमारे इंट्राफ्यूजल फाइबर्स। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इंट्राफ्यूजल फाइबर्स अगर है तो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स भी कुछ होते होंगे। तो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, मसल के आउटर पार्ट पे जो मसल बल्क होता है, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो कि पावर जनरेट करता है ना। ठीक है, उनको हम कहते हैं एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स, जो कि मेन पावर जनरेट करता है। तो हम वही चीज देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर्स है जो कि पावर जनरेट कर रहे हैं मसल की, उस पावर जनरेशन की वजह से उसके रिस्पॉन्स में जो लेंथनिंग या फिर जो वेलोसिटी मसल की कंट्रैक्शन की इंक्रीज हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि जो इंट्राफ्यूजल फाइबर्स है वो एक्टिवेट होते हैं, जिसको हम मसल स्पिंडल बोलते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दे सेंड मैसेज टू ब्रेन दैट इज द सेरेबेलम अबाउट द स्टेट ऑफ स्ट्रेच ऑफ द मसल। मतलब कि एक मसल स्ट्रेच के किस स्टेट में है, मतलब कितनी स्ट्रेच है, किस स्टेट में है, वो फीडबैक जो है वो हमारा मसल स्पिंडल देता है ब्रेन को। और ब्रेन का भी अगर हम देखें स्पेशलाइज सेरेबेलम को। अब ये जब हम न्यूरोलॉजी पढ़ेंगे आगे जाके तब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि सेरेबेलम काम क्या करता है। अभी हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि सेरेबेलम वाले पार्ट को हमारा फीडबैक देता है जो हमारा मसल स्पिंडल है, अगर मसल स्ट्रेच पोजिशन में जा रही है तो। अब हम यहाँ पे देखते हैं व्हेन द मसल फाइबर्स आर नो लॉन्गर अंडर स्ट्रेच दे स्टॉप सेंडिंग मैसेज। मतलब कि अगर मसल जो फाइबर है जब वो स्ट्रेच में जा रही है उस टाइम हम देख रहे हैं कि जो मसल स्पिंडल है वो एक्टिवेट हो रहा है। बट जब मसल अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गई उस टाइम पे जो मसल स्पिंडल है वो सेरेबेलम को मैसेज भेजना बंद कर देता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं हेंस द मसल स्पिंडल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग मैसेज टू द मसल इन which it lies to contract when the tendon of the muscle is tapped with a hammer। मतलब कि हम देख रहे हैं कि एक मसल का जो टेंडन है उसको अगर हम हैमर से टैप करते हैं उसके रिस्पॉन्स में भी हम देखते हैं कि एक सिग्नल जो है वो ब्रेन की तरफ जाता है, या फिर उस मसल को अगर हम स्ट्रेच करते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में भी हम देखते हैं कि एक सिग्नल है जो कि ब्रेन की तरफ जाता है कि मसल स्ट्रेच हो रही है, या फिर मसल के ऊपर मसल टेंडन के ऊपर एक हैमर से टैप किया जा रहा है। तो उसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन शो करती है। तो वो सिग्नल जो है वो सिग्नल जो जा रहा है टुवर्ड्स द ब्रेन वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा मसल स्पिंडल होता है। अब हम देख रहे हैं कि ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉज्ड बाय टैपिंग द टेंडन एक्टिवेट्स द मसल स्पिंडल। तो बेसिकली जो हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स की जो हम बात करते हैं वो बेसिकली क्या होता है कि मसल का जो टेंडन होता है उसके ऊपर जब हम हैमर से टैप करते हैं तो टैप करने से क्या होता है कि वहां से हम देखते हैं कि जो मसल स्पिंडल है वो एक्टिवेट हुआ और मसल स्पिंडल से जो सिग्नल है वो जाता है टुवर्ड्स द ब्रेन, एंड इसके रिस्पॉन्स में हम देखते हैं कि मसल का ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। तभी उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स, जैसे हम नी जर्क देखते हैं या फिर एंकल जर्क देखते हैं ना, तो वो जो स्मॉल जर्क देखने को मिलता है या फिर ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन मसल का देखने को मिलता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा मसल स्पिंडल होता है। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल इज कॉज्ड बाय टैपिंग। जो टैप किया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज आवर मसल स्पिंडल।
अब हम देख रहे हैं कि दिस रिस्पॉन्स, इसी रिस्पॉन्स को जो जैसे मैंने बताया अभी, इसको हम डीप टेंडन रिफ्लेक्स बोल देते हैं, जिसको हम DTR भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स, क्योंकि मसल स्पिंडल रिस्पॉन्सिबल है तो इसको हम कह रहे हैं मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स MSR, या फिर इसको हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी बोलते हैं कि मसल स्ट्रेच हो रही है, उसके रिस्पॉन्स में भी जो सिग्नल है वो उसके लिए मसल स्पिंडल जो है वो एक्टिवेट हो रहा है और वो सिग्नल लेके जा रहा है टुवर्ड्स द ब्रेन, जिसके रिस्पॉन्स में ब्रीफ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो उसी को हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स या मसल स्पिंडल रिफ्लेक्स या फिर डीप टेंडन रिफ्लेक्स बोलते हैं। तो अब हम एक पॉइंट समझते हैं कि GTO और मसल स्पिंडल, ये दोनों हमने समझ लिया अभी तक कि गोल्गी टेंडन ऑर्गन और मसल स्पिंडल ये दोनों कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि ये दोनों कॉम्बिनेशन में कंटिन्यूसली सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं CNS को, ठीक है। GTO और मसल स्पिंडल दोनों कॉम्बिनेशन में सिग्नल प्रोवाइड करते हैं CNS को, ताकि जिसके रिस्पॉन्स में CNS देखता है कि मसल की पोजीशनिंग क्या है, कि मसल एक्सेसिव स्ट्रेच में है या एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन में है, जिसके रिस्पॉन्स में उस मसल का एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ CNS, ठीक है। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि दे प्रोवाइड बोथ, जो कॉम्बिनेशन हमने देखा GTO का एंड मसल स्पिंडल का, तो दे प्रोवाइड constant feedback to the CNS during movement so that the appropriate adjustment can be made, ताकि जिसके रिस्पॉन्स में CNS appropriate adjustment बना पाए हमारे मसल का, ठीक है। एंड टू प्रोटेक्ट द मसल फ्रॉम इंजरी एंड बाय मॉनिटरिंग चेंजेस इन द मसल लेंथ, कि मसल की लेंथ अगर ज्यादा हो रही है या फिर एक्सेसिवली कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके रिस्पॉन्स में मसल को प्रॉपर एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट बनाया जा सके, ठीक है। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि दोनों कॉन्स्टेंट फीडबैक दे रहे हैं हमारे CNS को। अब इससे एक प्रॉब्लम आती है कि बट इट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम इन ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स। अब अगर हमें एक पर्सन का मान लो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोग्राम अगर बनाना है, कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करनी है एक पर्सन की हमें, या फिर उसका जो फुल रेंज ऑफ मोशन है वो रिस्टोर करना है, तो उसके लिए हमें मसल को स्ट्रेच करना पड़ेगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जैसे हम मसल को लेंथनिंग में लाते हैं, मसल को जैसे हम स्ट्रेच करते हैं या फिर टेंशन प्रोवाइड करते हैं, उस केस में हम देखते हैं कि GTO और मसल स्पिंडल दोनों एक्टिवेट होते हैं एंड वो रेजिस्ट करते हैं एक्सेसिव स्ट्रेच को, जिसके रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है एंड हम एक्सेसिव स्ट्रेच नहीं दे पाते एंड एफिशिएंटली हम रेंज ऑफ मोशन वापस रिस्टोर नहीं कर पाते या फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं कर पाते पर्सन की, ठीक है। तो वही चीज़ है कि दे प्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स और फिटनेस प्रोग्राम्स in which the stretching of a muscle is required to improve flexibility and restoring full range of motion। तो अगर हमें फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना है या फिर रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करना है तो उसके लिए हमें मसल को स्ट्रेच करना पड़ेगा, लेकिन जो GTO और मसल स्पिंडल है ये रेजिस्ट करेगा एक्सेसिव स्ट्रेच को। तो बिकॉज ऑफ दिस, ड्यू टू स्ट्रेचिंग द रिफ्लेक्स एक्टिवेशन अकर्स एंड मे क्रिएट अ रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग प्रोसीजर एंड मेक स्ट्रेचिंग मोर डिफिकल्ट, ठीक है। तो वही चीज़ हम देख रहे हैं कि जो मसल को जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं, इसके रिस्पॉन्स में हमारा GTO और मसल स्पिंडल एक्टिवेट हो रहा है एंड इनके एक्टिवेशन की वजह से रिफ्लेक्स एक्टिवेशन हो रहा है, इनकी वजह से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सेसिव लेंथनिंग मसल के लिए, ठीक है। मसल की एक्सेसिव स्ट्रेच के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अप्रोप्रिएट या एफिशिएंटली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे पर्सन को, या फिर उसकी रेंज ऑफ मोशन रिस्टोर नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग टेक्निक्स बनाई गई है, ठीक है। तो दैट्स वाई डिफरेंट स्ट्रेचिंग टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, जो जिसमें हम देखते हैं कि एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट को हम यूज़ करते हैं, या फिर अलग अलग टेक्निक्स होती है, PNF टेक्निक्स होती है स्ट्रेचिंग की, या फिर और भी कई टेक्निक्स होती है जिनको हम यूज़ करते हैं एंड ताकि हम बेस्ट पॉसिबल मैनर में, बेस्ट पॉसिबल वे में एफिशिएंटली स्ट्रेचिंग प्रोवाइड कर पाए उस मसल को। अभी तक हमने फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में समझा, जिसमें हमने देखा था कि हमारा गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड मसल स्पिंडल दोनों कॉम्बिनेशन में फीडबैक दे रहे थे हमारे CNS को, ब्रेन को, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा CNS जो है वो एडजस्टमेंट्स कर रहा था मसल की, ताकि मसल जो है वो एक्सेसिव स्ट्रेच या एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन से बच पाए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। तो फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म में हम क्या देख रहे हैं कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन वॉलंटरी मूवमेंट बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एंटिसिपेटरी कंट्रोल ऑफ एक्शन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो एंटिसिपेटरी है। एंटिसिपेटरी मतलब एंटिसिपेट करना, मतलब कि पहले से ही भनक लग जाना कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है, तो जिसके रिस्पॉन्स में स्टेबलाइज करने के लिए दूसरी मसल जो है वो भी ऑटोमेटिकली पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें इसका, तो इन प्रिपरेशन फॉर द मूवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिटीज़, अगर हमें एक्सट्रीमिटी मतलब अगर हमें अपर लिम्ब में मूवमेंट करनी है या फिर लोअर लिम्ब में मूवमेंट करनी है, तो हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स है वो पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ताकि हमारा जो ये वाला जो रीजन है वो स्टेबल रहे, जो हमारा ट्रंक रीजन है और बाकी रीजन है वो स्टेबल रहे, जिसके रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्स में हमारा जो एक्सट्रीमिटीज है वो मूवमेंट कर पाए, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि जो हमारी ट्रंक मसल्स है, एब्डोमिनल मसल्स जो है, उन्होंने पहले से ही एंटिसिपेट कर दिया कि एक्सट्रीमिटीज में मूवमेंट होने वाली है, एंड इसलिए पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स है, ठीक है। तो वही चीज हम देख रहे हैं कि इन प्रिपरेशन ऑफ द मूवमेंट फॉर द एक्सट्रीमिटीज, मान लो लोअर लिम्ब के मूवमेंट के लिए, तो एब्डोमिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेबलाइज द ट्रंक, तो ट्रंक को स्टेबलाइज करने के लिए पहले से ही एब्डोमिनल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। मतलब कि यहाँ पे जो मसल है, जो हम देख रहे हैं कि दूसरी मसल अगर एक पर्टिकुलर रीजन में मूवमेंट होनी है, तो जिसके रिस्पॉन्स में दूसरी जो मसल्स है वो पहले से ही उन्होंने एंटिसिपेट कर दिया, उनको पता चल गया कि वहाँ पे मूवमेंट होने वाली है, जिसके रिस्पॉन्स में उन मसल्स ने पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ताकि उस एरिया को स्टेबलाइज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फीड फॉरवर्ड कंट्रोल जो है इट रिलाइज ऑन सेंसरी इनपुट। एक तो हमारा सेंसरी इनपुट कि जो हम मूवमेंट करने वाले हैं, तो उसके लिए जो हम प्रिपेयर हो रहे हैं, तो उससे ही एक सेंसरी इनपुट आ गया कि जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। एंड दूसरा हमारा फ्रॉम विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम, कि हम एक तो विजुअल, हमारा जो सिस्टम है विजुअल अपैरेटस जिससे हम देख पा रहे हैं कि हम मूवमेंट करने वाले हैं, एंड दूसरा हमारा ऑडिटरी। तो इन सेंसेशन से, इन सेंसरी इनपुट से हम पहले से ही एंटिसिपेट कर पा रहे हैं कि हम उस एक्सट्रीमिटी में मूवमेंट करने वाले हैं, जिसके रिस्पॉन्स में हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स है वो ट्रंक को स्टेबलाइज करने के लिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो उसको हम कहते हैं फीड फॉरवर्ड कंट्रोल, ठीक है। तो वही हम देख रहे हैं कि द सेंसरी इनपुट एंड फ्रॉम द विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम in order to learn appropriately the movement patterns and to anticipate the control of movement, ताकि हमारा जो मूवमेंट है वो कंट्रोल रहे, जिसके इसलिए पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया हमारी एब्डोमिनल मसल्स ने, एंड वो इसलिए पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट कर गई। तो आई होप इस वीडियो से आपको सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में समझ में आया होगा, गोल्गी टेंडन ऑर्गन एंड मसल स्पिंडल्स जो है वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म एंड ये फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के बारे में समझ आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।